प्रभु श्री राम का अपमान सहने के लिए पार्टी इतनी मजबूर क्यों है? आपकी सरकार है ना, यही बात कितनी बार आप अपमान प्रभु राम का अपमान, देखिए प्रभु राम का अपमान तो कोई सही नहीं सकता है। इन्होंने आस्था के प्रति किया हुआ है। राहुल गांधी को इसमें स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति कभी राम का मंदिर बनवाया, उसको पूरा आपने एग्जीक्यूट किया, सरकार का सपोर्ट रहा, कितने कब तक आखिर आप राम के अपमान को सहते रहेंगे? और टीवी डिबेट पर फिर आप इन्हीं को गालियां देंगे, ये कुतर्क देंगे, आप गालियां देंगे, लेकिन कोई कानून नहीं लाएंगे क्या? मैं तो कह रहा हूं कानून भी आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि इन लोगों की क्रोनोलॉजी समझिए। इन लोगों की क्रोनोलॉजी ये है कि एक तरफ हिंदुओं को गाली देंगे, एक तरफ हिंदू को आतंकवादी बताएंगे, अहिंसक बताएंगे, एक तरफ तमिलनाडु, आपसे इतनी उम्मीद क्या नहीं रख सकती जनता? 400 करोड़ हिंदुस्तानी हिंदू आपसे ये इस बात की उम्मीद नहीं रख सकते कि ऐसी अभद्र टिप्पणी करने पर प्रभु श्री राम पर कोई सरकार एक्शन ले, कोई कानून लेकर आए, या चलता रहेगा और हम सुनते रहेंगे? नहीं, वो डेफिनेट नहीं, वो यही लोग चिल्लाने लगते हैं। अगर लव जिहाद पे कानून बनता तो ये लोग छाती पीट पीट के रोने लगते हैं। लव जिहाद पे ला रहे हैं ना, लव जिहाद पर, क्योंकि लव जिहाद हुआ जो केरल में इनकी सरकार थी, ला रहे हैं ना कानून। जब रुके नहीं ना जब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पे नहीं कानून तो सारे आएंगे। ये चाहे जितना चिल्लाएं, ये कितना भी चिल्लाते रहे, कुछ भी करते रहे, ये राम के मंदिर को, राम के अस्तित्व को नकारते, लेकिन राम का मंदिर बना। हाजी नाजिम कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर अजय जी आपके पास आते हैं। राम सेतु को, हर चीज को नकारते रहे। हाजी नाजिम जल्दी से 10 सेकंड में बात पूरी करिएगा सर, हेडलाइंस लेनी है मुझे, फिर वापस लौटूंगी आपके पास। हाँ पूर्णिमा जी, देखिए आपने बार बार बीजेपी के प्रवक्ता से कहा कि आप ऐसा सख्त कानून लाएंगे या नहीं लाएंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक ऐसा कानून नहीं लाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा कानून लेकर आ गए, क्योंकि अगर इन्होंने वो कानून ला दिया तो मुसलमानों के पैगंबर पर अभद्र टिप्पणी करने वाले इन्हीं के जो नेता हैं उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, इसलिए ये ऐसा कानून नहीं लाएंगे। और दूसरी बात ये पूर्णिमा जी, जो बार बार ये आ रही है कि राम जी का अस्तित्व नहीं है, तो आज मुझे ये लग रहा है कि जहां बाबरी मस्जिद के जगह राम मंदिर बनाया गया, तो फिर कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद हमारी बिल्कुल अपनी सही जगह थी। जब राम जी का सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे सवाल उठा रहे हो, क्यों आप संविधान का अपमान कर रहे हो? क्यों सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे सवाल उठा रहे हो? क्या बोल रहे हैं भैया? सारे प्रमाण देखे गए, वेद पुराण सारे कंटेंट देखे गए थे अभी तक। आप लोग अमेरिका कितना दुहाई देते, नासा तक ने बता दिया। और जो रामनवमी मनाई जाती है, पक्ष में किसने मनाई जाती है? आपके मन में है ना मतलब वही चीज, आपने दूसरे की अज्ञानता को आधार बनाया, अपने मन की बात कह दी, आपने अपने मन की बात फौरन कह दी, आपसे रुका नहीं गया, कंट्रोल ही नहीं हुआ। हाजी नाज़िम फिर वही बात पूर्णिमा जी, बात तो सुन लीजिए, 10 सेकंड बात सुन लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि भाजपा के नेता ये कहते हैं मन में इनके इतना जहर भरा हुआ है कि सीता जी के बारे में सुन लीजिए महाराज। देखिए वहाँ कोई मस्जिद नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है, वहाँ एक ढांचा था। दोबारा मत बोलिएगा इस बात को, दोबारा मत बोलिएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे सवाल मत उठाइएगा। हम हिंदुओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया है, कोई जबरदस्ती वहाँ पर कोई चीज नहीं बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया, होश में बात करिएगा, तथ्यों पर बात करेगा। मैं ये कहता हूँ कि बाबरी मस्जिद जो राम मंदिर बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले में विवादित ढांचे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बाबरी मस्जिद प्रभु श्री राम वो विवादित ढांचा कहा गया, वो विवादित ढांचा था वहाँ पे। ढांचा कैसे हो जाएगा? बाबरी मस्जिद जहर भरा हुआ है। खत्म करती हूँ, इस पर गोल गोल जलेबी मत बनाइए, बहुत क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन का स्कोप है नहीं। अजय वर्मा जी अपनी बात को पूरा करिएगा, फिर स्वामी उपमन्यु जी आपका टेक लूंगे। देखिए पूर्णिमा जी, पढ़े लिखे लोग जब गलती जान के 2 बार करते हैं तो मुझे दुख होता है। आपने 2 बार ये कहा कि 400 करोड़ हिंदुस्तानी, भारत की आबादी 145 करोड़। अरे सर 400 करोड़ वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड में कितना हिंदू आपको नहीं मालूम है? जर्मन में कितना है, फ्रांस में कितना है, कोई बात ये आपको नहीं मालूम, मुझे मालूम है। इन सब पे छोड़िए ना सब, इस पे बहस नहीं करते, उनके पास मुद्दे की बात करने के लिए है ही नहीं ना, दिक्कत इस बात की। विश्व में राम मंदिर कहाँ कहाँ ये भी नहीं इतनी मालूम। देर में आपके पास इन सब बातों का काउंटर रखने के लिए आपकी ज्ञान गंगा शून्य है। पूजा विश्व में कहाँ कहाँ होती है ये भी नहीं मालूम आपको। आप अपने ज्ञान को पढ़ाओ, पढ़ाई लिखाई करो, कुछ पढ़ाई, 1 घंटे रोज ट्यूशन लिया करो, पढ़ाई लिखाई किया करो कि विश्व में राम की पूजा कहाँ कहाँ होती है। एक जगह नहीं होती, इंडिया में नहीं होती, खाली हर जगह पे होती है। इंडोनेशिया में रामलीला होती है,
इनसे बात कर इनको अरे इनको हर जगह पे गांधी होती जी का है घर विश्व में। होता एक है, मिनट, जहाँ पे मैं भगवान की actually पूजा मैं- ही राम नहीं यहाँ होती। के कोई नहीं बात है, राम विश्व कोई में बात है नहीं, पूरे सुनिए में। सुनिए, मैं एक सेकंड एक बात कह रही हूँ अजय जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने मेरी त्रुटि को आइडेंटिफाई किया, और मैं क्योंकि बहुत सम्मान से आपको इस डिबेट में लेकर आई हूं, मैं उसको करेक्ट करती हूं। 400 वर्षों का इंतजार प्रभु श्री राम का जो था राम मंदिर बनने के साथ वो पूरा होता है। अब जरा अपने साथियों की त्रुटियों को भी करेक्ट कर लीजिए, जिनको बोलने के नाम पर आपके मुंह में दही जम जाती है और डिबेट पर बैठकर चीखम चिल्ली करने में आपको मजा आता है। इतने सारे काउंटर्स के बीच में आपके पास तुक की कोई बात है? आपके पास तुक की कोई बात है जिस पर आप अपनी बात रखना चाहते हैं? नोट पे गरुड़ है। कोई ढंग की बात है अजय जी बताने के लिए? इस संसार में 196 कंट्री हैं, 800 कुछ भाई, करोड़ आपकी आबादी है। जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं करनी मुझे। 57 कंट्रियां आपकी जनरल नॉलेज नहीं टेस्ट मुस्लिम करनी है अजय डोमिनेटेड जी। है, और बाकी कंट्रियां जनरल नॉलेज के लिए अलग से बैठ जाइए। एक कंट्री भी यही हिंदू तो हिंदू समाज की योग्यता है। आप कह रहे हैं यही हिंदू समाज की योग्यता है कि उनको कंट्री नहीं चाहिए, उनको इंसानियत चाहिए, उनको इंसानियत चाहिए, वो कंट्री नहीं मांगते। चश्मा पहने हिंदुत्व की यही वो है पराकाष्ठा है। कुछ पता है नहीं आपको, यहाँ बैठ के जर्मन में BJP आपको के हिंदू निवास पे आ मिलेगा, जाते हैं। फ्रांस में भाजपा आपको के हिंदू निवास मिलेगा, में मत जाइए, आप पूजा अमेरिका पाठ में करिए, आपको हिंदू धर्मों में मिलेगा, जाइए। इंग्लैंड में आपको हिंदू मिलेगा, अरे, लेकिन पूजा राज पाठ नहीं करिए, चाहिए। झूठ राज मत फैलाइए छीना यार। झपटी का काम है ना, आप ये आपका जानते काम नहीं है, है। आप महाराज छीनो, जी, राज यहाँ करो, बैठ के लड़ाओ, BJP का राज चोला करो, ये पहने आपका बैठे। काम है। ये हिंदुत्व का काम नहीं है। नहीं है, आपका हिंदुत्व काम नहीं जो है आप वो डिस्टर्ब ना करें हमेशा हमें। प्राणियों आप में अपनी सद्भावना ज्ञान की हो किताब अपने और पास विश्व का रखें। कल्याण हो। आप अपने वो ज्ञान विश्व की के किताब कल्याण अपने को पास चाहता रखें। है। मेरी बात होने ये नहीं दीजिए है जरा। लूटो मारो खाओ वाला काम नहीं है हिंदुत्व का। हिंदुत्व का काम है कि विश्व का कल्याण मांगता है। झूठ कभी बोलो, भी जोर कोई से भी बोलो, प्रार्थना के बाद बार बोलो, हमेशा रोज कहा गया बोलो, विश्व का सुबह कल्याण हो। वो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो झूठ है उनके हिसाब से, क्योंकि उनके सिलेबस की किताब दूसरी थी ना स्वामी जी, उनके सिलेबस की किताब दूसरी थी, ट्यूशन किया करिए, उनके सिलेबस की किताब दूसरी थी, इसीलिए आप झूठे हैं उनके हिसाब से। जानते हैं वो कहीं और हिंदुत्व के पढ़कर बारे आए, में। वो कहीं और पढ़कर आए। कहाँ पर पढ़कर आए अजय जी? कहीं तो पढ़कर आए होंगे। दो की बात होने दीजिए। इन्होंने कहीं पढ़ाई तो नहीं पढ़कर है। आए। दोबारा इटली से कहीं तो पढ़े, पढ़ा इटली से। होगा। इन्होंने कांग्रेस के विश्वविद्यालय से पढ़ा है और कांग्रेस की ही बात करेंगे जो कभी भी तथ्य में बात नहीं करता। अच्छा ठीक है साहब, ठीक है, कांग्रेसी इधर उधर कभी तथ्य में बात नहीं करते। आज अगर महंगाई की बात होगी फिर तो आप बेरोजगारी बात की बोलेंगे, बेरोजगारी की बात होगी तो महंगाई की अच्छा बोलेंगे। सौरभ जी से कभी भी सौरभ आज जी का से मुद्दा मुझे जो है सौरभ जी से उसमें नहीं सवाल बोलोगे लेना आप। है। सौरभ जी से मेरा आज जो सवाल मुद्दा लेना है है। आप उसमें बात करिए। सौरभ जी वोट बैंक की पॉलिटिक्स की इतनी जबरदस्त मजबूरी है कि प्रभु श्री राम का अपमान हो, कुतर्कों की बरसात हो, कहने के लिए कुछ ना हो, शून्य पर आकर आप खड़े हो रहना है, मालूम मुझे। लेकिन उसके बावजूद हम राम का विरोध करते रहेंगे और जो करते हैं उनको हम कुछ कहेंगे भी नहीं। उसके बावजूद देखिए, हम जिस प्रकार भगवान से राम हम का देख रहे हैं, एजेंडा चलाते बोलते रहेंगे। हैं, उनको बात करने का उनका तरीका, उनके जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं या कांग्रेस के नेता हैं, उनकी बात करने, हाँ कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता दोनों की बात कर रहा हूं मैं। उनकी शैली तो उनके लिए मैं एक ही कहूंगा, जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मती पहले हर लीना। तो इनकी मति हर गई है, इनके पास जो है इनको ये नहीं पता चल रहा कि ये क्या बोल रहा है। और एक बात और बता दूं हिंदुत्व पे, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भगवान राम कृष्ण के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं सत्य सत्य मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदुत्व ने कभी भी भूभाग को नहीं कब्जा करना चाहा। हिंदू हमेशा जो है वो सभी के मन को दुबई में मंदिर खड़ा करता है, दुबई में मंदिर खड़ा करता है, जिस प्रकार से कांग्रेस भगवान राम के अत्याचार पर चुप है, भगवान राम के अपमान पर चुप है और उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रही है। आप अभी भी 99 पे हैं, लेकिन आपको पता नहीं क्यों लगता है कि आपने नरेंद्र मोदी को हरा दिया, आपने भारतीय जनता पार्टी जो 240 लेके आई है उसको हरा दिया। 8,500 से 50 से 99 पे चले गए। क्या आपको सरकार नहीं बनानी? क्या कांग्रेस और कभी आज कांग्रेस मोहल्ले की पार्टी हो गई है, वो क्या कभी सरकार नहीं लेना चाहती? 8,000 रुपए मिलेंगे, 8,500 मिलेंगे। मैं आपका शुभचिंतक हूं। कांग्रेस पर अरे सौरभ जी जब वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि गांधी जी क्या कहते थे राम को लेकर, तो फिर जब वो उसका ही जवाब नहीं दे पाए तो फिर आप क्या कांग्रेस के मूल की बात करते हैं, क्या कांग्रेस के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये बताइए ना।
अनिरुद्ध जी आपका जल्दी एजेंडा से चलने क्लोजिंग दें, कमेंट ये आपसे काम नहीं लूंगी होने सर, देंगे इस फिर देश उसके में। बाद समय खत्म जी। है मेरे पास। अनिरुद्ध जी लोकतंत्र है, लोकतंत्र की गरीबी नहीं, का ध्यान लोकतंत्र में रखेंगे। आस्था को देखिए, ठेस नहीं पहुंचाएंगे क्या है आप। कि भौंकने की कांग्रेस बहुत ने आपसे- लोकतंत्र में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं साहब। लोकतंत्र में किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएंगे आप, क्योंकि आप भी ठेस पहुंचाने के मामले में बहुत सेलेक्टिव हैं अजय जी। ये किसको गॉडसे के ठेस समर्थक पहुंचानी है और बैठे उसको हुए नहीं। हैं। छोड़ महात्मा दीजिए गांधी उसको, की हत्या हुई छोड़ थी इस दीजिए, देश सारी में। हिस्ट्री पूर्णिमा पता है जी- मुझे, छोड़ दीजिए उसको। अनिरुद्ध अरे जी एक अपनी बात आतंकवादी रखिए। ने हत्या करी थी इस देश में महात्मा गांधी की। ये गांधी जी। का देश है। बोलिए। पूर्णिमा जी, इन पढ़े लोगों लिखे की नहीं, हर गांधी की बात पैदा ही नहीं होने यहाँ देंगे। बार बार स्वामी जी हिंदुओं उनका को एक अपमानित सरदारों को करना हर खूब डाला, तरीके सारे से, और सरदारों राम को के मार अस्तित्व डाला। को बार बार ये लोग कहते गए कि नकारते गए, लेकिन राम का अस्तित्व ये लोग। स्वामी उपमन्यु जी, आवाज बहुत आ रही है अजय भाई, मैं बोल लूं उसके बाद आप बोलिएगा। मैं आपसे ज्यादा चिल्लाना जानता स्वामी जी, मैं- हूं और आपसे अच्छा कंटेंट आता है। आपको सोनिया गांधी ने इटली में पढ़ाया है, मैं भारत में पढ़ा हूं, अयोध्या का ही रहने वाला, उन्हीं राम के वंशज में से मैं एक हूं। इससे ज्यादा चिल्लाइए मत, ज्यादा चू चू मत करिए। आपसे ज्यादा बोलना आता अजय भाई। बोलिए अनिरुद्ध नहीं, जी, पहले मेरी बोलिए, सुन समय लीजिए। खत्म है। ये लोग सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कॉलेज में पढ़ के आए, जो इनका काम है केवल बस। हिंदुओं का अपमान करना। बहुत सही बात तमिलनाडु है। के चाहे ये कांग्रेस के डीएमके के कॉलेज जितने में भी पढ़े। लीडर है, घुमा फिरा के अपमान करते हैं। समाजवादी पार्टी के लीडर वो घुमा फिरा के अपमान करते हैं। राहुल गांधी की तो हैबिट पड़ चुकी है हिंदुओं का अपमान करने के लिए, हिंदुओं की गाली देने के लिए। इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते महात्मा हैं? गांधी का देश है, इनसे किसी यहाँ चीज की गॉडसे उम्मीद नहीं की विचार जा सकती है। नहीं है, अरे यहाँ ये लोग क्या है महात्मा कि एक गांधी तरह का के देश, आ जाते हैं, वो महात्मा कहते हैं, गांधी ठीक का है, देश, और राम के महात्मा गांधी का अस्तित्व को लेकर योगदान, बार बार मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग संविधान अमेरिका को से बहुत चलता है मानते हैं ना। साहब, और नासा ने संविधान अपने में भी इलेक्टोरल प्रभु श्री सिस्टम राम से का दिखा जिक्र दिया है। कि संविधान के सम्मान के साथ साथ राम का सम्मान भी करना सीख लीजिए, वो सीख लीजिए तो नैया पार हो जाएगी आप लोगों की।